नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हूँ मासिक राशिफल के साथ। मेष राशि वालों का मई का महीना कैसा रहने वाला है, इसी पर आप सभी के साथ आज मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले एक ग्रहों की स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस महीने में किस तरीके की रहने वाली है। सूर्य और बुध मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा भी साथ में विराजित हैं। वही शुक्र वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे द्वितीय भाव में। तृतीय भाव में राहु मिथुन राशि में विराजित हैं। धनु राशि में केतु ग्रह विराजमान हैं। मकर राशि में गुरु शनि एवं मंगल ग्रह विराजमान हैं, जो राशि को शनिदेव और गुरु ये दोनों ही परिवर्तित करके मई के मध्य में पुनः वक्री होकर और धनु राशि में विराजित होंगे। तो इस तरीके के ग्रहों की स्थिति है। अब आगे आइए देखते हैं कि किस तरीके के इन ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है इस महीने में। आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित करने में आप इस महीने में काफ़ी हद तक प्रभावित रहेंगे। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है आपके प्रथम भाव यानी कि मेष राशि में ही, तो सबसे पहले सूझबूझ के साथ अपने काम को निकालने में काफ़ी हद तक इस महीने में कामयाब रहेंगे। जो काम काफ़ी समय से किसी न किसी कारण से रुक रहे थे या किसी न किसी व्यक्ति से संबंध खराब हो रहा था जिसके कारण भी आपके काम नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पे संबंध में सुधार होने की भी स्थिति बहुत हद तक बेहतर दिखाई दे रही है, जिससे भी आपके काम काज को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बात कर लेते हैं लिक्विडिटी यानी कि धन की स्थिति इस महीने में कैसे रहेगी और साथ ही साथ कुटुंब की स्थिति भी किस तरीके की रहने वाली है। सबसे पहले आप अपने द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं। आप अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। इंस्पायरेबल पावर जो है उसको शुक्र ग्रह स्वगृही विराजित होने से काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला है। वहीं पे कुटुंबी जनों का आपको भरपूर सहयोग इस महीने में मिलेगा, जिससे पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद बहुत पुराना चला आ रहा था, उस विवाद को निपटाने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। पहले की स्थिति की बात करें अगर धन की, तो पहले स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन मई के महीने में स्थिति काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होगी। धन का आगमन जो है आपके जीवन में काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कुटुंब का भरपूर सहयोग इस महीने में आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके का आपका प्रभाव यानी कि पराक्रम कैसा रहने वाला है। किसी भी काम के तलाश में काफ़ी समय से अगर आप हैं और वह काम आपका नहीं बन रहा है या फिर भाई बहनों से कहीं ना कहीं संबंध में खटास की स्थिति कुछ समय से नज़र आ रही थी, तो उच्च के राहु इसको दूर करेंगे। साथ ही साथ में इसके जो लॉर्ड बनते हैं वह बुध ग्रह, वह सूर्य के साथ विराजित होकर बुधादित्य योग में होने से इन समस्याओं से आपको निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। नए नए अप्रोच डेवलप होंगे कामकाज के दृष्टिकोण से। राहु ग्रह तृतीय भाव में विराजित होने से आपके जीवन के अंदर अकस्मात कुछ अच्छे कार्य के योग बनाएंगे। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। आपके कंफर्टेबल लाइफ को बेहतर बनाने में यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वहीं पे आपके मित्रों का सहयोग जिस तरीके का आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता था उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो 15 मई के बाद की जो स्थिति होगी वह काफ़ी हद तक आपके पक्ष में होगी। तो यहाँ पे आपको विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी लंबे इन्वेस्टमेंट के तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं या फिर पहले से प्रयास कर रहे हैं और वह काम आपका नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको 15 मई के बाद से इसके प्रयास में लग जाना चाहिए। तो लगभग मई जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे ऐसे इसका जो
योग है वह बेहतर बनता चला जाएगा। कारण यह है कि यहाँ पे 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन के साथ तीनों की ही दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी कुछ समय से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन या फिर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उससे निकलकर काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। संतान पक्ष से किसी बात को लेकर अगर डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको आप खत्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, या संतान से संबंधित किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है माताओं एवं बहनों की, तो उसमें भी आप इस महीने में काफ़ी बेहतर प्लानिंग करके और कंसीव करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है। संबंधों में विच्छेद की स्थिति कुछ समय से बनी हुई थी, उस विच्छेद की स्थिति को खत्म करके यहाँ पे बेहतर स्थिति स्थापित करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे शत्रुओं की स्थिति और कर्ज की स्थिति किस तरीके की इस महीने में रहने वाली है। कर्ज की स्थिति अगर लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो यहाँ पे एक बेहतर योग बन रहा है। 6 हाउस के जो लॉर्ड है वह बुध ग्रह आपके लग्न में ही विराजित है, यानी कि सूर्य और बुध का बेहतरीन बुधादित्य योग। अगर आपने कर्ज ले लिया है और कहीं न कहीं से आपको उसके चुकाने की जो संभावना है वो गड़बड़ दिखाई दे रही थी, तो उससे आप निकल कर उसको चुकाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्टनरशिप, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस व्यापार से संबंधित पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र ग्रह, जो कि 2nd हाउस में स्वगृही होकर विराजित है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतर अप्रोच डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे स्थिति कुछ समय से अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे शुक्र के स्वगृही होने से स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर होती नज़र आ रही है। दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे और आप दोनों कहीं पे जा कर के बेहतर एंजॉयमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे इस महीने में, और साथ ही साथ में किसी नए व्यापार की योजना अगर आप बना रहे थे काफ़ी समय से और वह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, उसको एग्जीक्यूट करने में इस महीने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य के जो लॉर्ड बनते हैं आपके, वह मंगल ग्रह उच्च के होकर और मकर राशि में 10वें भाव में विराजित हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा सा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतने की इस महीने में आपको आवश्यकता रहेगी। किसी चीज़ की तलाश बहुत दिनों से अगर आप कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा अगर आप सोने चांदी के फील्ड में के अंदर काम करते हैं, सोने चांदी से जुड़ा हुआ, या फिर आप लैंड से रिलेटेड काम करते हैं यानी ज़मीन से संबंधित, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की स्थिति की बात करें तो भाग्य आपका पहले के अपेक्षा बहुत हद तक इस महीने में बेहतर रिजल्ट की तरफ आपको लेकर जाएगा। साथ ही साथ में जो लोग उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी दूसरे जगह जाकर और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद से गुरु और केतु दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे स्थिति में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। एक बात का विशेष यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप अपने ऑफिस के अंदर अगर जाते हैं कामकाज के लिए, तो वहाँ पे बॉस और साथ साथ में कलीग्स के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ने की बहुत हद तक आवश्यकता रहेगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर या फिर किसी भी तरीके का जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है उसके आधार पे आप कॉम्बिनेशन बनाने में वहाँ पे नाकाम हो जाएंगे, जिससे कि आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का लांछन यानी कि आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, जो गलती आपने नहीं किया है उसके लिए भी। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी मई के मध्य के बाद से। जो लोग किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट या प्रमोशन की स्थिति नहीं बन रही थी उनके लिए, या फिर वो बहुत दिनों से तलाश में थे, तो यहाँ पे वो अपने आप को नियंत्रित रखकर चलेंगे इस महीने में, तो उनके लिए बेहतर हो सकता है। अन्यथा वहाँ पे स्थिति कुछ हद तक आपके अगेंस्ट में जा सकती है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकम का सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके का रहने वाला है इस महीने में। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव स्वगृही होकर विराजित हैं 10th हाउस में, तो स्थिति इनकम के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक पहले से बेहतर होती नज़र आ रही है इस महीने में। उसके अलावा अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो खर्च है वह काफ़ी समय से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर लगातार खर्चे हो रहे हैं और उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो दिनचर्या है वह बिगड़ती चली जा रही है, यानी कि आप थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य करते हैं तो उसमें आप कामयाब होंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके की लंबी यात्रा के फिराक में आप थे, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला आपका चल रहा था, उसमें भी आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की इस महीने में आवश्यकता रहेगी। इस तरीके का मेष राशि वालों का जो राशिफल है मई के महीने का, वह मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और विश्लेषण करवाकर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।